उपदेशक की किताब से। जैसे पापा पूछते हैं कि आज कौन कौन बाइबल लेके आए, तो आप अपनी बाइबल दिखा दीजिए कि इस मीटिंग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार तो 17 या 12 थी और इस बार काफी ज्यादा है। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। सब उपदेशक की किताब खोलेंगे हम बाइबल में, जो सुलेमान बादशाह ने लिखी है, और उसका 12 अध्याय खोलेंगे और उसके पहले आयत पे आज हम मनन करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि अपने जवानी के दिनों में, अपने यूथ डेज में परमेश्वर को स्मरण रखें, परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। हालेलुया। सब उपदेशक की पुस्तक में इस तरह लिखा है 12 के 1 अध्याय आयत में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार, अपने मुक्तिदाता, अपने रक्षक, अपने दोस्त को स्मरण रख। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि सुलेमान ने सिर्फ जवानी के दिनों को ही क्यों कहा है? क्या आपके पास जवाब है कि जवानी के दिन को क्यों उन्होंने ऐसा कहा? कोई बताएगा? बता सकते हैं आप? कोई भी नहीं है। जैसा मैं समझती हूँ कि जवानी के दिनों का मतलब है, जवानी के दिनों में एक बच्चा छोटा होता है, वो स्कूल डेज में होता है, फिर वो देखता है कि मेरी बड़ी दीदी ऐसे करती है, ऐसे कपड़े हैं, ऐसे बाल हैं, फिर बहुत सारे दोस्त बनते हैं। ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही माइंडसेट होता है। जो बड़े हैं वो इन दिनों में से निकले हैं, और कुछ मेरे जैसे हैं जो इन दिनों में से निकल रहे हैं। हम यही सोचते हैं। ये कोई नई बात मैं नहीं बोल रही हूँ। हालेलुया। जवानी के दिनों में जो बच्चा है वो नया नया संसार को देखना शुरू करता है, एक नई सोच के साथ कि कैसे रंग ढंग है दुनिया के, कैसे नई नई दोस्तियां बनाते हैं, कैसे कपड़े डालते हैं। और इन जवानी के दिनों में जवान यूथ सबसे ज्यादा पाप करते हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा पाप करना वो यहीं से सीखते हैं। ये वो समय होता है जो बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत सारी एक्साइटमेंट का होता है। कॉलेज लाइफ आती है और इसमें हमारे ऐसे दोस्त बनते हैं, ऐसी हमारी संगतियां होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है। इन दिनों में जो हमारे माँ बाप हमसे कहना चाहते हैं, जो हमारे माता पिता हमसे कहते हैं, वो हमें समझ नहीं आता और हम ऐसे आंखें चढ़ा देते हैं कि ठीक है जो भी कह रहे हो, हम अपनी मनमर्जी करेंगे। ऐसा ही होता है। हालेलुया। जवानी के दिनों में यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में, जवानी के समय में बच्चा क्या सोचता है कि मुझे वो डिग्री प्राप्त करनी है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और उन पैसों के चक्कर में, उस पढ़ाई के चक्कर में, अपने काम काज में वे अपने परमेश्वर को कहीं भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भूल जाते हैं, अपने माता पिता की इज्जत करना भूल जाते हैं। जो बचपन से हमें जो चीजें दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वो सब हम इस जवानी में, इस जवानी के दिनों में छोड़ देते हैं कि हम अब अपनी मनमर्जी करेंगे, हम अपनी सोचों के हिसाब से चलेंगे। ये तो बुढ़े हो चुके हैं, अब हम अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे। हालेलुया। क्या मैं सही कह रही हूँ या नहीं? आपको लग रहा है तो बता देना मुझे बाद में कि जैस्मिन तूने सही नहीं कहा है। पर मैं ये महसूस करती हूँ कि हर कोई इसी पड़ाव से गुजरा है और कोई इस पड़ाव से गुजर रहा है। उनको बाद में रियलाइज होता है कि हाँ, मैंने ये जो किया ये गलत था, पर जब वो टाइम जा चुका होता है तब कोई पछताने से फायदा तो है नहीं, क्योंकि वो समय निकल चुका है। हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, उसके साथ जुड़ा रहे, उससे प्रार्थना कर, उसकी आवाज को सुन, उसकी बुलाहट को सुन कि परमेश्वर तुझसे क्या कह रहा है। क्या जो तू डिग्री करना चाहता है, क्या जो तू ऑक्यूपेशन
संगति में तू उठता है, बैठता है, क्या वो तेरे लिए सही है? हालेलुया। क्या इसलिए कहा गया अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने मुक्तिदाता को, अपने रक्षक को, जो तेरी जरूरतों को पूरा करता है, उसको स्मरण रख, उसको याद रख कि वो तेरे साथ है। हालेलुया। जैसे उसने तुझे माँ की कोख से संभाला है, तुझे इस दुनिया में लेकर आया है, उसके साथ जुड़ा रहे कि वो आगे भी तेरे साथ बना रहे। जवानी के दिनों में अक्सर भूल जाते हैं, अपने रौब में रहता है कि मेरे पास तो ये है, मेरे माँ बाप के पास ये है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं। पर वो एक दिन सब लुप्त हो जाता है, एक दिन सब कुछ चला जाता है और तब इतने लेट हो चुके होते हैं कि कोई आशीष की गुंजाइश ही नहीं रहती है और तब वो सब एटीट्यूड जो रौब वो करते थे वो सब मिट्टी में मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आशीष को अपने पास हमेशा रखने के लिए उसके साथ जुड़े रहिए। हालेलुया। जैसे हग्गे की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि जो अपना धन फटी हुई थैली में संजो के रखता है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है। और जो एक अच्छी थैली में संजो के रखता है, उसे संचय करता है, उसे वो कभी भी खत्म नहीं होता बल्कि और ज्यादा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हालेलुया। ऐसे ही जो जवान, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा वो उस व्यक्ति के समान है जो अपने धन को एक अच्छी थैली में संचय कर रहा है, सेव कर रहा है। हालेलुया। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख कि तेरी आशीषें जो स्वर्ग से उतरती हैं वो कभी खत्म ना होने पाए। जो तू अपने लिए सोचता है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है वो तेरी जिंदगी में सच में पूरा होने पाए। हालेलुया। अपना जो भी काम करें, चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना क्यों ना हो, कोई कोर्स करना क्यों ना हो, परमेश्वर के नाम से करें कि परमेश्वर आप मेरे इस काम को बनाएं। हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में अपने हर काम में परमेश्वर को इंक्लूड करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अब मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, अब मैं ये टेस्ट क्लियर करना चाहता हूँ, अब मैं एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, वो सब कुछ अपने परमेश्वर को स्मरण रख के करें कि आपसे कहीं कोई पाप न हो जाए। जवानी के दिनों में व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप करते हैं। पाप बहुत तरह के होते हैं, जैसे कोई ऐसी संगति में पड़ जाता है कि वो नशा करना नहीं छोड़ पाता। एक बार उसके फ्रेंड ने बोल लिया चल आजा एक लगाते हैं, एक पैग लगाते हैं। उसने एक पैग लगाया, दूसरे दिन 2 लगा लिए, तीसरे दिन 3 लगा लिए, चौथे दिन 4 लगा लिए और इस तरह से उसको सिर्फ आदत बनती जाती है, आदत बनती जाती है, आदत बन जाती है और उसकी आदत कभी छूट नहीं पाती है जब तक वो मौत के घाट तक नहीं पहुंच जाता। हालेलुया। क्या मैं सच कह रही हूँ? ऐसे हम कई जवानों को जानते हैं जिनके लिए हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि वो बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत छुड़वाने की कोशिश की, छूट ही नहीं पा रहा। अभी तो वो जवान है, अभी तो वो सिर्फ 25 साल का है, 21 साल का है। ऐसे में परमेश्वर की आशीष उन पर नहीं रहती है, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर नहीं रहता है। कोई चुगली करना सीख जाता है, कोई झूठ बोलना सीख जाता है, कोई व्यभिचार में पड़ जाता है, कोई अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता। जो माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं वो भी पाप माना गया है। 10 आज्ञाओं में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। परमेश्वर के वचनों पर चलिए, उसने क्या आज्ञाएं दी हैं हमें, उनकी आज्ञाओं को पालन करें, उससे प्रार्थना करते रहें, उससे जुड़े रहें तो आपके जवानी के दिन आशीषित रहेंगे और आपके बुढ़ापे के दिन भी आशीषित रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे तो आपके बुढ़ापे के दिन भी
अच्छे रहेंगे, आशीषित रहेंगे। आपको किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपका सिर कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा अगर आप परमेश्वर के साथ अपनी जवानी के दिनों में भी विश्वास योग्य बने रहेंगे। हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि तुझ पर विपत्ति के दिन आए। अब यहाँ पे विपत्ति के दिन मैं इस प्रकार लेती हूँ कि विपत्ति के दिन इस प्रकार हो सकते हैं कि जवानी में आपके पास बहुत पैसा था, खूब नौकर चाकर थे, बहुत रौब था आपका, बहुत अच्छी जॉब दी थी परमेश्वर ने आपको, पर आपने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चले, आपने परमेश्वर के वचनों को ठुकराया कि ठीक है बाद में देख लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अन्य जाति में शादी कर देते हैं, कोई बात नहीं, दशमांश अगले साल से देना शुरू कर देंगे। ये सब क्या है? परमेश्वर का सम्मान करना नहीं है। हालेलुया। ऐसा हो सकता है आपकी विपत्ति के दिनों में कि आपके पास जो बहुत पैसा था वो पैसा कम हो जाए, आपकी वो भरी हुई झोलियां, जो आशीषित झोलियां थी, वो खाली हो जाए। अब आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मेरा इलाज चल रहा है, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मेरे बच्चे ने फीस देनी है। हालेलुया। विपत्ति किसी भी रूप में आ सकती है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर का थप्पड़ आपको किस प्रकार लगेगा। हालेलुया। विपत्ति पैसे की कमी घटी भी हो सकती है, विपत्ति बीमारी भी हो सकती है, विपत्ति आपके परिवार में क्लेश भी हो सकता है, विपत्ति अशांति है आपके परिवार में, विपत्ति ये भी है कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, विपत्ति ये भी है कि आपके पास सब कुछ है पर आपके जीवन में वो शांति नहीं है। हालेलुया। और ये शांति, ये आनंद, ये कहां से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ अनंत आनंद, अनंत शांति, कभी न खत्म होने वाली शांति हमें परमेश्वर यहोवा दे सकते हैं, यहोवा निस्सी दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। हालेलुया। जब अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर से आनंद पाएंगे, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर की आशीष पाते रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके बुढ़ापे के दिन भी आशीषित रहेंगे। आप पे कभी भी कोई भी किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। अगर आप पे कोई विपत्ति आ भी जाए तो परमेश्वर आपको उससे छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको उससे निकालेगा, परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, परमेश्वर आपका सिर कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देगा अगर आप अपनी जवानी के दिनों से ही परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे। हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों से अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले विपत्ति के दिन तुझ पर आए, और जब तब तू कहे कि अब इनमें मेरा मन नहीं लगता। जवानी के दिनों में तो बहुत मन करता है कि चलो आओ आज होटल में खाना खाते हैं, चलो आओ इस क्लब में चलते हैं, चलो आओ उस जगह पे आज हम घूमने चलते हैं, वो बड़ी अच्छी जगह एक नई खुली है, वहां घूमने चलते हैं। पर जब बुढ़ापा आ जाता है, जब बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं, तब आप कहते हैं कि अब मेरा इनमें मन नहीं लगता, अब तो मेरा मन करता है बस मैं घर पे ही रहूं और प्रभु 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 जपता रहूं। तब तो कोई फायदा नहीं, जब आपने जवानी के दिनों में परमेश्वर के साथ रहे ही नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं की, जब बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाती हैं तो ऐसे काफी केस आए हैं, पापा को फोन करते हैं कि अब तो वो पूरे जवानी में तो उन्होंने नहीं माना, खानदानी क्रिश्चियन है, पर अब वो मान रहे हैं कि अब मैं कबूल करता हूँ कि परमेश्वर ही मेरा मुक्तिदाता है। पर अब तक तो ऐसे कबूल करने से, ऐसे अंगीकार से कोई फायदा नहीं। जैसे वो कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालेलुया। अब पछताने से क्या फायदा जब सारी जवानी निकल गई, सारी जवानी में आपने परमेश्वर को याद नहीं किया, जब आपके पास धन थी, जब आपके पास संपत्ति थी, जब आपके पास दोस्त थे, जब आपके पास आपके रिश्तेदार थे, जब आपके पास सब लोग थे, आपके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, तब तो आप बहुत रौब में रहते थे कि कौन परमेश्वर, मैं तो नास्तिक हूँ। और जब आप पे विपत्ति आ जाती है, जब आप पे आपका मन कहता है कि बस अब तो हो गया, अब मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, अब तो सिर्फ प्रभु ही है जो प्रभु है, तब तो पछताने
मांगने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे अंगीकार को, ऐसे जो आप कबूल करते हैं, उसका परमेश्वर की नजरों में कोई भी जगह नहीं है। हालेलुया। जब आप जानते हैं, आप खानदानी क्रिश्चियन हैं, आपने बचपन से देखा कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए, आप बचपन से चर्च जाते थे, आप बचपन से प्रार्थनाएं करते थे, पर फिर आप जवानी के दिनों में आके अपने उस संसार की रंगत में मिल गए कि ये तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर का वचन मुझे ये करने से रोकता है, तो बस मैं अपनी जाऊंगा चर्च, अब तो बस मैं यही करूंगा, मुझे ये सही लग रहा है, ये मार्ग सही है, परमेश्वर को जो पास्टर कह रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर वो एक समय आता है ऐसा हर एक के जीवन में, जब उनको पता लगता है कि वो जो मैंने डिसीजन लिया था वो गलत था। वो आगे जाके रास्ता तो बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे 2 रोड्स हैं, एक रोड है जो पास्टर बता रहा है कि वो थोड़ा कठिन है, परमेश्वर के वचनों पर चलते 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 वो स्वर्ग तक लेकर जाएगा, पर जो आसान रास्ता है, जो संसार का रास्ता है, वो देखने में बहुत प्यारा लगता है कि इसमें तो बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, यहाँ पे तो बीच में रेस्टोरेंट भी आ रहे हैं, यहाँ पे तो बीच में गार्डन भी आ रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत धन है, यहाँ पे तो बहुत संपत्ति है, तो वो सारे लोग वहीं पे जाते हैं, पर उसका जो अंत होता है वो अंत अच्छा नहीं होता है, वो अंत दुख को लेके आता है, वो अंत विपत्ति को लेकर आता है, और तब इतना पछतावा होता है कि उससे कभी कोई छूट नहीं पाता, तब प्रार्थनाएं कबूल नहीं की जाती हैं, तब परमेश्वर कहता है कि अब तूने जो किया, तुझे वचन बताया गया, तेरे लिए प्रार्थनाएं की गई, तब तू अपना डिसीजन चेंज कर सकता था, पर तूने नहीं किया। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कबूल नहीं करता, ऐसे लोगों को अपने स्वर्ग में कबूल नहीं करता, इसलिए अपनी जवानी के दिनों से ही अपने सृजनहार को थामे रहें, अपने सृजनहार को याद रखें कि वो ही सब कुछ मुहैया करने वाला है। हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने मुक्तिदाता को, अपने दोस्त को, अपने यीशु मसीह को याद रखें। हालेलुया। वो ही आपकी सब जरूरतों को पूरा करता है। आपको नहीं पता आपके भविष्य में कल क्या होने वाला है, पर वो सब कुछ जानता है। वो जैसे ज़बूर 91 में लिखा है कि वो अपने हाथों हाथ आपको उठाता है, आपको कभी भी पत्थर से ठेस नहीं लगने देता, जो आपसे इतना प्यार करता है कि आपको बस हल्की सी खरोच नहीं आने देता, तो वो आपके भविष्य के बारे में कैसे कुछ बुरा सोच सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को थामे रहें अपने, ताकि जब विपत्ति के दिन आए तो परमेश्वर आपको छुड़ाए, कि जब आपके बुढ़ापे के दिन आए तो आप पछताए ना कि अब मेरा इन संसार की बातों में मन नहीं लगता, अब तो प्रभु 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 चाहिए। आपको कभी भी पछताना ना पड़े, इसलिए मेरी आपके लिए सलाह है कि आप अभी से अपने सृजनहार की आराधना करना शुरू करें, अभी से अपने परमेश्वर यहोवा से जुड़े रहना सीखें, अभी से उसका नाम अपने दिल में बसाना सीखें, अभी से अपने दिल को उसका मंदिर बना लें। हालेलुया। समुपदेशक की पुस्तक उसके 12 अध्याय की 13 और 14 आयत में यूं लिखा है, सब कुछ सुना गया कि मैंने अभी बताया कि जवानी के दिनों में जो पाप करेगा उसके लिए कुछ अच्छा अंत तो नहीं है, कुछ अच्छा तो नहीं है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। हालेलुया। कि मैंने आपको बताया जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि ये कैसे हो सकता है जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, जब आप परमेश्वर की बुलाहट को सुनेंगे, जब आप अपने परमेश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे, तभी परमेश्वर आपका भला करेगा, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस धरती पे इसलिए ही भेजा है
कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसको दंडवत करें, उसकी परस्तिश करें। क्या मैं तो सोचती हूँ कि आप कभी ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर ने जब स्वर्ग में ही हमें भेजना था, अगर नरक और स्वर्ग दोनों बनाने थे तो हमें स्वर्ग में ही रख लेते। तो फिर इतना सारा इस संसार में भेजा, फिर अब इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी दिखती हैं, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये करना तो पाप है, तो फिर परमेश्वर हमें स्वर्ग में ही रख लेते, तो फिर स्वर्ग और नरक का चक्कर ही नहीं पड़ता। आप सोचते हो? मैं तो सोचती हूँ कि परमेश्वर ने हमें धरती पे क्यों भेजा है। इसका कंक्लूजन ये है कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पे, इस संसार में इसलिए भेजा कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी परस्तिश करें और उससे प्रार्थनाएं करें। और जैसे आदम और हव्वा उससे बातें करते थे, ऐसे ही हम उससे बातें करें, हम उसके साथ अपना बाप और बच्चे का रिश्ता बनाएं। और ये रिश्ता तभी बन सकता है जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर से डर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू नशा ना कर तो तू ना कर। ये नहीं कि आज तो मैंने थोड़ा सा पिया है, चल कोई नहीं, कल नहीं पीऊंगा। पर पाप तो पाप है। हालेलुया। कभी किसी की झूठी गवाही ना देना, किसी की लालच में कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, चलो मैं आज इसकी साक्षी दे देता हूँ, ये आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। पर शायद आपकी झूठी गवाही से किसी का घर उजड़ जाए, आपकी एक झूठी गवाही से किसी का क्या नुकसान हो रहा है आपको नहीं पता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर के प्रकोप से डरो। जो अब ये समय चल रहा है, ये अंत का समय चल रहा है, जब छटनी की जा रही है, और यही समय है जब पता लगेगा कि कौन स्वर्ग जाने वाला है और कौन स्वर्ग नहीं जाने वाला है, कौन अथाह सागर के कुंड में डला जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। और उसकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का, क्योंकि हमारा, उसके बेटे बेटियों का यही कर्तव्य उसने इसलिए ही हमें इस धरती पर भेजा है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका भय माने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त कामों का, चाहे वे भला हो या बुरा, न्याय करेगा। हालेलुया। कि हम जो काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं? काम पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से बातें करते हैं, शाम को कहीं खाने पीने चल जाते हैं, कोई हमारा कोई प्लान बन जाता है कि चलो यहाँ चलते हैं, कहीं रिश्तेदारों में बैठ जाते हैं। उनमें हमारे रिश्तेदारों के साथ, उन दोस्तों के साथ, उन अन्य जाति लोगों के साथ हमारी ऐसी बातचीत होती है जिसका हमें ज्ञान नहीं है कि ये भली है या बुरी है। हालेलुया। ये सच है कि हमें उस समय नहीं पता लगता है कि हाँ मैंने ये गलत बोल दिया है या मैंने सही बोल दिया है। अपनी जुबान से जिन शब्दों को आप निकालते हैं, उनको सोचें, उनको विचारें, उनको नाप तोल के अपने मुंहों से निकालें कि कहीं आपसे कोई पाप ना हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वे हमारे सब कामों का, जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो भला है चाहे वे बुरा है, वो सब देखता है। उसकी आंखें हमेशा हम पर लगी हुई हैं। जैसे हम ज़बूर गाते हैं कि खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, जे मैं आंखा कि मैं आकाश ते चढ़ जावांगा, आसमान ते चढ़ जावांगा तो मैं तेनू नहीं दिखांगा, नहीं तू मैनू नहीं देख पावेगा। पर ऐसा नहीं है, वो हमें हर जगह दे सकता है। वो जब हम अंधेरे में सो जाते हैं, वो तब भी हमें देख सकता है, क्योंकि वो हमारा अंधियारा, वो हमारे आसपास जो हमारे अंधेरा है, वो उसके लिए उजियाला है। हालेलुया। क्योंकि ये सब अंधेरा उजियाला उसने अपने हाथों से बनाए हैं, उसने
उसने कहा कि अंधेरा हो जाए तो अंधेरा हो गया, जब उसने कहा उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। हालेलुया। जो भी आप अपने काम करते हैं, चाहे वो सब लोग देख रहे हैं उनका काम करते हैं, या जो आप अपने बंद कमरे में काम करते हैं, चाहे वह भला हो या बुरा हो, परमेश्वर आपके कामों का न्याय करेगा। हालेलुया। हम अपनी जवानी के दिनों में काफी ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। हालेलुया। काफी ऐसे काम हैं। आप सब अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में वो बातें स्ट्राइक कर रही होंगी कि वो ऐसे कौन कौन से पाप हैं। ऐसे बहुत पाप है जो हम हर रोज देखते हैं, टीवी में देखते हैं, या अपने किसी पड़ोसी को देखते हैं कि हाँ ये लड़का सही राह पर नहीं चलता, ये लड़की सही राह पर नहीं चल रही है। ऐसे हम कई लोगों को भी जानते हैं। उन लोगों का परमेश्वर उनके कामों के अनुसार उनका न्याय करेगा। हालेलुया। वो अपने जवानी के दिनों में अगर परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर उनके कामों के अनुसार उनका न्याय करेगा। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपनी जवानी के दिनों में भी थामे हुए, जब उसका मन बहुत ललचाता है कि चल मैं यहाँ जाता हूँ, चल मैं ये करता हूँ, तब वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, मुझे ये काम नहीं करना है, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। परमेश्वर उसके अच्छे कामों का, उसके अच्छे कामों, उसके अच्छी सोचों के अनुसार उसका न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त कामों का, चाहे वह भला हो चाहे बुरा हो, वह न्याय करेगा। हालेलुया। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के वचनों को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना हमारे लिए क्यों जरूरी है? कि इसके बिना भी तो ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और वो बहुत सुख में है, उनके पास सब कुछ है, ऐसी कोई उनके पास कमी घटी नहीं है कि हाँ चलो परमेश्वर का वचन नहीं है तो वो दुख में हो। काफी ऐसे लोग हैं कि अभी सुख में है पर उनके आने वाले दिनों में वो दुख के भागी होंगे। हालेलुया। नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके 6 आयत में यह लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। अब यहाँ पे सिर्फ लड़कों को नहीं कहा गया है, परमेश्वर की बेटियों को भी कहा गया है, परमेश्वर के बेटों को भी कहा गया है कि उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसका चाल चलन उसको चलना चाहिए और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है। हालेलुया। और नीति वचन 22 अध्याय के 6 आयत में हम ये पढ़ते हैं कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। कौन सा मार्ग? जो परमेश्वर का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, जो आशीष का मार्ग है। हालेलुया। और वे बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। अगर आप अपने बच्चों में अभी से प्रार्थना करना सिखाएंगे, वचन पढ़ना सिखाएंगे, हर संडे चर्च जाना सिखाएंगे, हर सभा में जाना सिखाएंगे, संडे स्कूल में जाना सिखाएंगे, तो वो अपने जवानी के दिनों में भी उन्हीं चीजों को थामे रहेगा। हालेलुया। और वे अपने बुढ़ापे में उन चीजों को कभी भी नहीं भूलेगा, बल्कि अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशंस को, अपने छोटे भाई बहन को भी यही शिक्षा देगा कि तुम परमेश्वर के मार्गों पर चलो, पाप से दूर रहो। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो आप अभी से अपने बच्चों में हैबिट्स डालेंगे, या जो आपने अपने बच्चों में हैबिट्स डाली हैं, वो ही उनके साथ बुढ़ापे तक रहेंगी। जैसे कि नशे की आदत है, ये चुगली करने की आदत है, ये झूठ बोलने की आदत है। 5 साल का बच्चा झूठ बोलता है, कहते चलो कोई बात नहीं, अब इसने चॉकलेट के लिए झूठ बोला है। फिर जवानी में वो शायद मोबाइल फोन के लिए झूठ बोल दे, या किसी नाइट पार्टी में जाना है उसके लिए वो बोलता है मैं अपने फ्रेंड के घर
ये झूठ है, ये आपसे धोखा है। और माता पिता का तिरस्कार करना परमेश्वर का तिरस्कार करने के बराबर है। हालेलुया। अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया। ताकि वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। हालेलुया। जो आप अभी से अपने बच्चों में हैबिट्स डालेंगे, जैसे कुछ बच्चों को नाखून चबाने की आदत होती है, बचपन में रहती है, जवानी में भी रहती है, बुढ़ापे में भी रहती है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो कभी नहीं हटती है। ऐसे ही बाकी भी हैबिट्स हैं उनमें, जो बचपन से उनमें डाल देंगे, वो उनसे कभी भी नहीं हटेंगे, कभी भी नहीं उनसे मुड़ेंगे। अगर वो उनसे मुड़ने की कोशिश करें तो उनको याद आएगा कि परमेश्वर का वचन तो इससे घृणा करता है, परमेश्वर का वचन तो इससे घिन करता है, मैं तो परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको सही मार्ग पर चलना सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या उत्तम है। जैसे मैंने जनवरी में प्रचार किया था यशायाह 60 अध्याय की पुस्तक से, कि जैसा हम सोचते हैं, जो हम सोचेंगे उससे ज्यादा बढ़कर परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा बढ़कर परमेश्वर हमें आशीषित करेगा अगर हम उसके मार्गों पर चलते रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, उसके वचनों को थामे रहें और उसमें विश्वास योग्य बने रहें और पाप से दूर रहें, तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। यशायाह उसका 55 अध्याय 55 और उसके 8 और 9 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हालेलुया। हमारा मन कहता है कि ये वाली मार्ग में जाना चाहिए, हमें ये वाली जॉब जानी चाहिए, हमें ये वाली जॉब बहुत अच्छी है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, टाइमिंग्स भी बहुत अच्छा है। पर परमेश्वर कहता है, जब आप अपने पास्टर के सामने ये बात रखते हैं तो आपका पास्टर कहता है कि नहीं बेटा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप अपने पास्टर की बात का तिरस्कार करते हैं। ऐसे काफी है जो पास्टर की बात का तिरस्कार करते हैं कि नहीं, मुझे तो यही सही लग रहा है, ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें पीएफ भी करता है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, इसमें जैसे बोनस भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन लग जाती हैं। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हर रोज हमारी जिंदगी में होती हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के जो मार्ग हैं जो वो हमें देना चाहता है, वो हमारी सोच से एकदम परे है। हम जो सोचते हैं वो शारीरिक बुद्धि से सोचते हैं, जितनी बुद्धि उसने हमें दी है कि हाँ मेरे लिए ये अच्छा है, नहीं मेरे लिए वो अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं ना इसी उसमें जाऊंगा, इसी फील्ड में जाऊंगा। पर आने वाले टाइम में उनका लॉस होता चला जाता है। आने वाले टाइम में उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती है और उनका कोई अच्छा करियर नहीं बन पाता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। उन्होंने अपनी बात परमेश्वर के सामने नहीं रखी कि हाँ मुझे ये करना चाहिए था, कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के विचार हमसे कई गुना अलग हैं। जैसे 9वीं आयत में लिखा है कि तुम्हारे सोच विचारों में और मेरे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि हम सिर्फ आज का सोचते हैं कि हाँ ये कल में, आने वाले कल में मेरे लिए शायद अच्छा होगा। क्या हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता है कि वो कितना अच्छा होगा? नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है हमारे कल में हमारे साथ क्या होगा। क्या वो कंपनी डूब जाएगी? हमें नहीं पता। हम आज का सोचते हैं कि हाँ ये आज इस कंपनी का स्टेटस बहुत अच्छा है, हमें इस कंपनी में जाना चाहिए। पर आने वाले टाइम में वो वैसा नहीं रहता है। जो परमेश्वर ने आपको मार्ग दिखाया था, आप उसका तिरस्कार करते हैं, आप उससे मना कर देते हैं कि नहीं मुझे इस जगह पे नहीं जाना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें सैलरी भी बहुत कम है। जैसे जॉन अंकल यहाँ पे आते हैं, उनको वो बताते हैं कि जब उनके पास कोई जॉब नहीं थी, वे घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मुझे जॉब दो। और उनके सामने 2 ऑप्शंस आए, एक सरकारी नौकरी रेलवे स्टेशन की जॉब थी उनके पास कोई, और एक प्राइवेट नौकरी थी। दोनों ऑफर्स आए।
जो सरकारी नौकरी थी उसमें काफी कम पे हुआ करती थी बहुत पहले के सालों में, और प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छा था। पर प्राइवेट कंपनी का कोई स्टेबल कुछ नहीं होता है कि हाँ आज है कल नहीं होगी शायद। तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने गवर्नमेंट अपनी जो रेलवे स्टेशन वाली रेलवे की जो जॉब थी वो उन्होंने चुनी, और आज वो बहुत ज्यादा आशीषित हैं और उन्होंने उनके इतने प्रमोशन हो चुके हैं, वो बहुत कुछ हाई कुछ बन गए हैं इन दिनों में, और अब वो रिटायर भी होने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उन्होंने आवाज सुनी तो परमेश्वर ने उनको कैसे आशीषित किया है। उनके 59 इयर्स आई गेस हो चुके हैं और वो बहुत ज्यादा आशीषित है। उनकी वो जो छोटी सी सैलरी थी अब वो बढ़ चुकी है, और उन्हें किसी भी बात की कमी घटी नहीं है। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी घटी नहीं है। वो आशीषित है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि उन्होंने अपनी इस नीड को परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे अब्बा, मुझे जॉब की जरूरत है, आप मुझे रास्ता दिखाएं। ऐसे ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी काफी चीजें होती हैं, अपनी स्टडीज को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी वर्क प्लेस को लेकर और अपने रिश्तेदारों को लेकर, जिसमें दो राय होती हैं, एक परमेश्वर की राय होती है और एक पाप की राय होती है। हालेलुया। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्ग को चुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार, परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में बहुत अंतर है। वे हमारे आने वाले कल को जानता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया। वो जानता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। हालेलुया। और परमेश्वर की गति में और हमारी गति में बहुत अंतर है, वे एक सी नहीं है। जैसे काफी ऐसे हैं जवान, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी का टाइम होता है, बहुत ज्यादा गुस्से का टाइम होता है, बहुत ज्यादा एक टाइम होता है कि बस जो चाहिए बस तुरंत हो जाए, एक दिन में हो जाए, एक महीने में हो जाए। ऐसा ही है? नहीं है ऐसा? हाँ या ना तो बोलो। हालेलुया। सो मत मेरी आवाज को सुनो कि परमेश्वर कहता है कि ना तो तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। काफी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं स्प्रिंग रोल की शॉप आज खुली हुई है, एक महीने में जाते हैं वो स्प्रिंग रोल की शॉप उठ जाती है, कहीं और चली जाती है। अब वो वहां पर से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे वो स्टेबल नहीं रहे। उन्होंने सोचा आज मेरी अच्छी इनकम आ जाए, आज अब महीने में मेरी तो अच्छी इनकम आई नहीं, अब कहां से आएगी? जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, उसी में वो कम जो आपको दे रहा है उसी में विश्वास योग्य बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हमें एकदम से मिल जाए, पर परमेश्वर कहता है जितनी तेरी जरूरत है मैं उसी के हिसाब से तुझे थोड़ा 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 दूंगा। जैसे जैसे तेरी जरूरतें बढ़ती जाएंगी ऐसे ही तुझे आशीषें भी तेरी बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और तुम्हारे और मेरे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। हमने देखा कि परमेश्वर के वचनों पर चलना हमें सही मार्ग दिखाता है। परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हालेलुया। तीसरी बात देखेंगे कि परमेश्वर के साथ जब हम जुड़े रहते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई बुराई आ जाती है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुम्हारे लिए बुराई में भी भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बुराई में भी तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। रोमियो 8 के 28 आयत में यूं लिखा है, रोमियो 8 की 28 आयत में आप खोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी ये सब बातें अगर वो कभी गलती से बुराई की भी हो जाए तो वे भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं।
जो उसकी आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं कि परमेश्वर आप मुझे बताएं क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने बेटे बेटियों की शादी करते हैं तो परमेश्वर से पूछे कि यार ये रिश्ता मेरे बेटे के लिए अच्छा है, मेरी बेटी के लिए अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी संसारिक और शारीरिक बुद्धि से सोचते हैं। हालेलुया। संसारिक और शारीरिक बुद्धि से हम सोचते हैं कि इसके पास अच्छा घर है, इसके पास अपना घर है, इसके पास अच्छी कार है और अच्छी जॉब है। पर परमेश्वर इससे ज्यादा बढ़कर सोचता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बुराई में भी भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात जो उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए बुराई में भी भलाई को उत्पन्न करेगा। अगर गलती से परमेश्वर के बेटे से या परमेश्वर की बेटी से हमसे कोई गलती हो जाती है तो परमेश्वर हमारी उस बुराई में भी भलाई को ही उत्पन्न करेगा, अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, उसके नाम को थामे रहेंगे, उसके वचन को थामे रहेंगे। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर के वचन को मानने से, परमेश्वर के वचनों पर चलने से हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है। और वो वाला आनंद, वो वाली शांति जो कोई मूवी नहीं खत्म कर सकती, जो दे सकती है। और ऐसा कोई गाना नहीं है, संसारिक गाना, जो हमें शांति दे सकता है। 3 मिनट का गाना आता है, 3 मिनट शांति मिलेगी, 3 मिनट में दोबारा प्ले करोगे, उतनी देर में आपको बहुत सारे और ख्याल आ जाएंगे कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे ये बीमारी लग गई तो क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। तो परमेश्वर के वचन को जब आप थामते हैं, परमेश्वर के वचनों का जब आप अंगीकार करते हैं, तब परमेश्वर आपको कभी ना खत्म होने वाला आनंद देता है, कभी ना खत्म होने वाली शांति देता है। हालेलुया। रोमियो 15 अध्याय उसके 13 आयत में ये लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, आशा कि हमें आशा है कि परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करेगा वो अच्छा करेगा। अगर उसमें कोई बुराई भी हो जाए तो वो भलाई को उत्पन्न करेगा, उसका वचन कहता है। हालेलुया। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि जब हम अपनी आशा परमेश्वर पर लगाते हैं, हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम कहते हैं परमेश्वर जो आप करें वही मेरे लिए मंजूर है, वही मुझे मंजूर है जो आप मेरे लिए करेंगे, तो परमेश्वर सब प्रकार के आनंद से, सब प्रकार की शांति से आपको परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, कि परमेश्वर आपको ऐसा आनंद, ऐसी शांति देगा कि वो बढ़ती जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी कमी घटी नहीं होगी उसमें। आपके अंदर एक आनंद, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा आनंद होगा कि आपके साथ वाले, आपके परिवार के लोग उस चीज को महसूस करने पाएंगे कि ये तो पहले बहुत करता था, ये तो बहुत ज्यादा पहले खिंचता था, अब तो इसमें काफी आनंद आ गया, अब तो ये हंसता रहता है, अब तो इसमें बड़ी शांति, अब तो ये रोता ही नहीं है। वो चिढ़ेंगे आपसे जो आपका बुरा चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो शांति, वो आनंद देता है जो कभी खत्म नहीं होती। और आप सोचेंगे कि ये मेरे अंदर ऐसी शांति कहां से आई, ये आनंद मेरे अंदर से मेरे अंदर ये आनंद कहां से आया। तो वो आनंद, वो शांति स्वर्ग से उतरती है जो कभी ना खत्म होने वाली है। हालेलुया। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में ये लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो हमारे दिल में उतरती है, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम क्लेश में होते हैं तो परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं कि परमेश्वर आप हमें इससे छुड़ाएं, आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मुझे इस बीमारी से छुड़ाएं। तब वो ऐसी शांति, ऐसा आनंद आपको देता है जो हमारी शारीरिक बुद्धि से परे है, और वह हमारे हृदय को, हमारे दिलों को, हमारे विचारों को ऐसी आनंद, ऐसी शांति से परिपूर्ण करता है
है जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि मसीह यीशु में हमेशा सुरक्षित रहती है। हालेलुया। अब हमारे पास सवाल आता है कि हमें अपने परमेश्वर की सेवा क्यों करनी चाहिए। पहला हमने देखा कि परमेश्वर की सेवा अगर हम करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या उत्तम है, क्या गलत है, क्या सही हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बुराई में भी भलाई को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें वो आनंद, वो शांति देता है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। हालेलुया। अब हम अपने परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। तुच्छ ना समझने पाए कैसे? कि हम जवानी में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम जवानी के दिनों में कुछ ऐसे शारीरिक चीजों में पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे पाप में पड़ जाते हैं जो संसार के लोगों के सामने वो अच्छे नहीं होते हैं, और वो थूकते हैं उन पे कि ये कैसा है, इसके माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने चाल चलन को बनाएंगे, जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, जब आप अपना विश्वास परमेश्वर में रखेंगे, तो परमेश्वर अपनी पवित्रता में आपको आदर्श बनाता जाएगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आइडल बनाएंगे कि परमेश्वर जैसे आप थे वैसे ही मैं चलूंगा, वैसा ही मैं बनूंगा, तो आपके पीछे आपके चाल चलन को देखकर आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स सर्कल, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, वो आपको देखकर अपना जीवन जीना सीखेंगे। हालेलुया। वो सीखेंगे यार ये तो लड़ता नहीं है, तो फिर हम क्यों लड़े, यार ये झूठ भी नहीं बोलता, यार इतनी देर हम इसके बीच में बैठते हैं, कभी गाली नहीं देता। फिर वो भी अगली बार जब आपके बीच में बैठेंगे तो वो हिचकिचाएंगे कि यार इसके सामने गाली नहीं देनी है क्योंकि गाली नहीं देता है। हालेलुया। जब आप अपने आप के जीवन को आदर्श बनाएंगे, तो आपके आसपास के लोग भी अपने जीवन को वैसा ही आदर्श बनाते चले जाएंगे। आप अपने लोगों के बीच में उत्तम ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं वो देख रहे हैं हम। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना हम अपने शब्दों के द्वारा कर सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 29 आयत में यूं लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गंदी बात जैसे चुगली, जैसे झूठ, जैसे लालच, हालेलुया, किसी की झूठी गवाही, कोई गाली गलौज, ये सब तुम्हारे मुंह से न निकलने पाए, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो तुम्हारी उन्नति के लिए और जो तुम्हें सुन रहा है उसकी उन्नति के लिए बेहतर है। हालेलुया। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आपके शब्द ऐसे नपे तुले होने चाहिए कि उनको लगे कि सच में आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप सच में परमेश्वर की बेटी हैं। और जब वो आपसे बात करें तो उनको वही आनंद, वही शांति महसूस हो जो आपके अंदर ठहरी हुई है। हालेलुया। और वे परमेश्वर के वचनों पर चले, वे माने कि सच में यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप अपने चाल चलन को आप शुद्ध बनाएंगे, जब आप अपने चाल चलन को अच्छा बनाएंगे, तो आपके आसपास के लोग भी वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे, जैसा हमने पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय की 12 आयत में पढ़ा। हालेलुया। जब हम अपने परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचा ठहराएगा। जब हमारा विश्वास परमेश्वर में बना रहेगा, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें उठाएगा,
परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास बनाए। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 5 और 6 आयत में ये लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना। जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की बुलाहट को सुने, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का सेवक क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस पर चले। अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। हालेलुया। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें कि पर यहोवा ने कह दिया, परमेश्वर के सेवक ने कह दिया कि मेरे बेटे ये वाला रास्ता तेरे लिए सही नहीं है, तो उसके ठुकरा दे। नहीं, आज से मैं इस जॉब पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का सेवक कह रहा है कि नहीं, ये तेरे लिए नहीं अच्छा है, तो इस पे ना जाए। हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना कि परमेश्वर यहोवा आपके लिए जो करता है वो अच्छा करता है। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना। जो भी आप काम करते हैं वो सब परमेश्वर को पहला स्थान देकर करें। हालेलुया। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। वो सीधा मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, वो सीधा मार्ग जो आपको उन्नति की तरफ लेके जाता है, वो सीधा मार्ग जो सिर्फ आपको बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, वो कभी भी आपको नीचे नहीं गिरने देगा, वो वाला सीधा मार्ग। हालेलुया। जब आप अपने माता पिता की इज्जत करेंगे, माता पिता की बात का कहना मानेंगे, तो परमेश्वर की एक तरह से आप इज्जत कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन कर रहे हैं। इफिसियों की पुस्तक उसकी 6 की 1 से लेकर 3 आयत में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर, तो तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। ठीक है, कह दिया नशा नहीं करना, ठीक है नहीं करूंगा, आज नहीं किया कल करके आ जाता है, और उनका अंत बुरा होता है। और ये जल्दी देखने को मिलता है, वो बुढ़ापे को भी नहीं देख पाते, वो अपनी शादी भी नहीं देख पाते, और उनके साथ बुरा हो जाता है। हालेलुया। जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आशीषित रहने के लिए माता पिता की आशीष और हमारे स्वर्गीय पिता की आशीष बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो आप धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, आप फलेंगे, आप फूलेंगे, आपको कभी भी किसी भी बात की कमी घटी नहीं होनी पाएगी, और आपका हमेशा भला होता चला जाएगा। हालेलुया। जब हम अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे कि हाँ जिसने कहा, इसने अपने कुछ एक्सपीरियंस से कहा होगा, चलो एक बारी मैं इसके जो उसने कहा इस पे चल के देखता हूँ या देखती हूँ, तो वो सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। आप ये आजमा के देख लेना। हालेलुया। अब यहाँ पे बात आती है कि सिर्फ अपने पेरेंट्स का ही आदर करना है, बाकी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं बड़े, उनका आदर नहीं करना। तो इसके विषय में भी रोमियो और उसके 12 अध्याय और उसके 10 आयत में लिखा है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। हालेलुया। कि कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करो, उसका तिरस्कार ना करो। अगर वो आपके घर पे आता है तो उसका आदर करो। आप उसको पसंद करते हो नहीं करते हो, एक बार उसे जैन सी की जरूर बोलो। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आप उन लोगों को तो प्रसन्न करते ही हैं जो आपके घर में आए हैं या जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पर आप अपने परमेश्वर को भी प्रसन्न करते हैं। जैसे यहाँ पे वचन कहता है कि अपने भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो और आदर करने में आगे बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करना सिर्फ यही नहीं होता है कि आप प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा करना ये भी है कि आप परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ते हैं, परमेश्वर से आप रोज प्रार्थना करते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, आप पाप से दूर रहते हैं। ये भी परमेश्वर के लिए
सेवा ही है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप अपने बड़ों से, अपने छोटों से आदर करते हैं, ऐसा ही प्रेम आप अपने सबसे रखें। आप ये पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियस उसके 13 अध्याय के 4, 5, 6 और 7 आयत में। हालेलुया। आप परमेश्वर की सेवा करते हैं जब आप अपने जीवन की गवाही, यीशु मसीह की गवाही अपने साथ वालों को देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करना सिर्फ इतना नहीं है कि आश्चर्य कर्म कर दिया, उसके लिए मैंने प्रार्थना कर दी। परमेश्वर की गवाही अगर आप दे रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो शर्म करते हैं कि मैं क्यों बताऊं इसको, यार मैं क्रिश्चियन हूँ, कि आगे तो मेरा नजर करेगा कि तुम लोग तो वाइन पीते हो। ऐसी कई बातें हैं, मेरे साथ भी होती हैं कि जब मैं किसी को बताती हूँ अपने कॉलेज में कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो मुझे अजीब अजीब से रिएक्शन देते हैं। अच्छा तुम्हारे चर्च में ऐसा होता है, तुम लोग तो शॉर्ट ड्रेस पहनते हो, तुम लोग वाइन पीते हो। और एक लड़का है मेरा दोस्त, वो उसने एक नया कुछ निकाला हुआ है कि जैसे अगर मैं उसके आसपास होंगी वो मुझसे बात नहीं करता, बट वो पता नहीं एक अलग सा शब्द कहता है, जीवम जीवम। वो मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या होता है, पर वो मेरे अपने फ्रेंड से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसने बताया वो तेरा एक तरह से मजाक उड़ा रहा है क्योंकि तू क्रिश्चियन है। हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम लेने से, ये बताने से कि आप मसीही हैं, कभी ना हिचकाएं, कभी ना हिचकिचाहट करें कि अगर मैंने इसको बता दिया तो ये मेरा बड़ा ही अनादर करेगा कि मैं तो मसीही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा बहुत तरीकों से होती है और इसके बारे में हम अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे। हालेलुया।